राजकाज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम सारे के सारे हमारे सर्विस से रिलेटेड सारे काम हम कर सकते हैं, जैसे कि IPR ACR भरना और सभी तरह के अन्य काम जो कि इससे होने होते हैं। तो इसे करने के लिए हम कैसे इसे करें, तो सबसे पहले SSO पे लॉगिन कर लें। SSO पे लॉगिन करने के बाद में HRMS मॉड्यूल में जाना है। अधिकारी जो संबंधित अधिकारी होगा उसकी ID से आप इस पर लॉगिन कर लें। फिर एडमिन सेक्शन के मास्टर्स में हमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी चूज़ करके उस पर्टिकुलर कर्मचारी की ID जिसे हम देखना चाहते हैं कि क्या समस्या आ रही है, क्यों ओपन नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसे हम यहाँ पर आकर सर्च करेंगे। सर्च करने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो ID खुल नहीं रही है। तो खुल नहीं रही है तो अब उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हमें MIS रिपोर्ट में एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर MIS रिपोर्ट्स एम्प्लॉय डिटेल्स में जाके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को थोड़ा बड़े स्केल पे ले जाकर हमें सर्च करना होगा कि क्या वो कर्मचारी वाकई में सिस्टम में है भी कि नहीं अवेलेबल, यानी कि राजकाज के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, ये हमें इस पर चेक कर लेना है। तो ये प्रोसेस समझ लेना बेहतर और ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मान के चलिए आप मास्टर्स में जाके उस कर्मचारी को ऐड करने की कोशिश करें और ऐड हो नहीं रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली पहले से सिस्टम में अवेलेबल है, तो आपको बड़े स्केल पर GOR यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट करके एम्प्लॉय ID डाल के अब उसको ट्रेस कर लेना है कर्मचारी को कि वो कर्मचारी वाकई में सिस्टम में कहाँ पर अवेलेबल है। तो आपने यहाँ देखा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी आ रहा है नॉट अवेलेबल, यानी कि प्रेजेंट पोस्ट नॉट अवेलेबल। तो ये कर्मचारी सिस्टम में डेटा मौजूद तो है बट इनका जो डिपार्टमेंट है वो मिसमैच है। तो अब इनका मिसमैच डिपार्टमेंट हम मास्टर्स में जाके अपडेट कर देंगे और उसके बाद सर्च करेंगे मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में, तो हमें वो डेटा शो हो जाएगा। अभी डेटा शो हो रहा है लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है वो अभी भी इनकरेक्ट ही है, तो इसे हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग मॉड्यूल में जाके सर्च करेंगे। संबंधित एम्प्लॉय ID डालेंगे, एम्प्लॉय ID डाल के हम उसको सर्च करेंगे, तो डेटा शो होगा, उसको सेलेक्ट करके हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सर्च एक्शन पे क्लिक करेंगे। एक्शन में जाके अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि एडमिन डिपार्टमेंट नॉट अवेलेबल है, चेंज करेंगे। डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे, तो डिपार्टमेंट चूज़ करके अभी जो हमने मैनेज पोस्ट पे जो पोस्ट क्रिएट करी हैं उनको हम यहाँ पर ऑफिस से मैप कर रहे हैं। अब वो ऑफिस अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, वो कहाँ पर है ऑफिस, आपको उसी पर्टिकुलर ऑफिस में ही उस पोस्ट को मैप करना है। जैसे कि ये जो कर्मचारी जिसका हम कर रहे हैं ये एक ANM है, तो हम जिलेवार जिस भी ज़िले से संबंधित वो कर्मचारी है उसको सेलेक्ट करके ऑफिस का नाम एक शॉर्ट में यहाँ पर हम सर्च करेंगे, जैसे कि भीमगंज मंडी CSC। इस पर्टिकुलर ऑफिस पर वो ANM पोस्टेड है, तो हमें यहाँ इस पर चेक कर लेना है राजकाज सिस्टम में कि वहाँ पर ANM का पद कोई रिक्त है कि नहीं है। रिक्त नहीं है या फिर उस पर अभी मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का पद नहीं है, तो हम यहाँ पर मैनेज पोस्ट में से पोस्ट क्रिएट करके उसको यहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑफिस से मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें पोस्ट थी वो रेड से ग्रीन होती हुई नज़र आएंगी, पोस्ट मैप टू ऑफिस। अब मैप होने के बाद हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर कर्मचारी को एम्प्लॉय ID से ट्रेस करते हुए उस पर्टिकुलर संस्था पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कर्मचारी को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, सर्च किया, एक्शंस पे क्लिक करेंगे, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे। अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कि नियुक्ति प्रदान करता है और पोस्टिंग वो डिपार्टमेंट होता है जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसे पोस्टिंग दी गई है, यानी कि वो जहाँ काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं सहायक प्रोग्रामर हूँ लेकिन मेरा अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट तो DOITC है,
डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन, बट मेरी पोस्टिंग मेडिकल हेल्थ में है। तो ये पोस्टिंग डिपार्टमेंट मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज होगा और अपॉइंटिंग अथॉरिटी DOITC होगी। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है पोस्टिंग डिपार्टमेंट। इसको सिस्टम को बार बार रिफ्रेशिंग भी करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये कई बार स्लो हो जाता है। तो फिर से वही प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। एम्प्लॉय ID डालकर ट्रांसफ़र मॉड्यूल से हम उस पर्टिकुलर कर्मचारी को उस पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिस पोस्ट पर उसके डेटा को एक्चुअली मैपिंग प्रोसेस भी इसी के अंदर ही हो रही है। ट्रांसफ़र के साथ साथ उसकी मैपिंग भी हो रही है उस पर्टिकुलर संस्था के साथ। जैसे अब यहाँ पर भीमगंज मंडी CSC को हम चूज़ करेंगे और हमारे सामने 2 पद रिक्त दिखाई दे रहे हैं। हम गए और हमने उसको सर्च किया, तो अब हमारे सामने हम देख रहे हैं डेटा जो है अपडेट हो चुका है। तो नोवेयर डिपार्टमेंट से जो डेटा था वो अब हो गया है करेक्ट। थैंक यू गाइस।